राहुल गांधी को इस बस में, आप ये देखिए, राहुल गांधी को इस बस में लाया गया है बाकी सांसदों के साथ में। पीछे से भैया, पीछे। राहुल जी बस में भरकर लाया गया है, क्या कहेंगे? राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी। देखिए, राहुल गांधी है और बाकी इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद हैं और बस में भर करके, तो थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। देखिए, ये दिल्ली पुलिस की एक बस है और इस बस के अंदर इंडिया गठबंधन के कम से कम 100 सांसद वो इसमें होंगे, क्योंकि खड़े भी हैं, बैठे भी हैं। आप देखिए, अंदर जगह नहीं है, अंदर जगह तक नहीं है। डिम्पल यादव वो मुझे दिखाई दे रही है। तो अब यहाँ से एक एक करके सांसदों को कमीशन उतारा जाएगा। और देखिए, इधर दिखाइए, तस्वीर दिखाइए, इधर देखिए, ये सांसद हैं इकरा हसन और अमरिंदर रजा, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश से सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, वो ये सारे सांसद हैं इस बस में। सांसदों की भरी हुई बस जो है वो यहाँ पर देखिए आप, लोकतंत्र की तस्वीर और सांसदों को बस में भर करके दिखाइए जरा। यहाँ जैसे ही ये बस जो है वो मिल्कीपुर अयोध्या के अंदर विधानसभा चुनाव में डकैती, वो बोर्ड जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जब सीईसी का चुनाव साफ होगा तभी जाकर के इंसाफ होगा, यानी जो 2-1 से सीईसी का चुनाव होता है जिसमें प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्री का वोट डलता है, तो उसको भी जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं विपक्ष के तमाम सांसद। वो यहाँ पर आप देखिए इस बस में है और कितनी हैरानी की बात है कि एक ही बस में सबको जो है वो यहाँ पर ठूस दिया गया है। ये देखिए आप, इस बस में कहीं से जगह नहीं है, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जगह नहीं है और उसके बावजूद देखिए, हाँ, राहुल जी हैं सर, चलो देखिए, महुआ मांझी है झारखंड से, मैं कुछ डिम्पल यादव हैं और सागरिका घोष हैं, लेफ्ट के सांसद हैं, संजय राउत महाराष्ट्र मुंबई से, वो मुझे दिखाई दे रहे हैं, इमरान मसूद वो दिखाई दे रहे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी वो दिखाई दे रहे हैं और साउथ से सांसद हैं और संभल के सांसद समाजवादी पार्टी के वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं नाम ले सकता हूँ 50 सांसदों के, तो यहाँ पर नाम ले सकता हूँ इस बस के अंदर। और इन सबको भर करके लाया जा रहा है, इन सारे सांसदों को बस में भर करके लाया जा रहा है और ये पार्लियामेंट थाने के अंदर इन सांसदों को जो है वो लाया जा रहा है। वोट चोर गद्दी छोड़, बस में ये नारे लग रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। और मैं इस बस को जो है वो आपको दिखाना चाह रहा हूं कि एक यही बस मिली शक्ति सिंह गोहिल, आप देख सकते हैं शक्ति सिंह गोहिल भी यहाँ पर, इमरान मसूद भी, क्या कहिएगा इमरान से? एक बाइट हम लोग इसके विरोध में गिरफ्तारी, राहुल जी के साथ, प्रियंका जी के साथ, सभी लोग सांसद हैं इसके, एनडीए गठबंधन के सभी सांसद, सभी लोग, पूरा इंडिया गठबंधन 250 सांसद, 250 सांसद, सबसे ज्यादा कैपेसिटी से ठूस करके भरा गया है, सीटिंग की कैपेसिटी से ज्यादा ठूस करके भरा गया। और एमपीज के साथ क्या ट्रीटमेंट हो रहा है देख रहे हो, 2 लोगों की तबीयत खराब हो गई। ये देखिए आप, बस की जो सीटिंग कैपेसिटी है उससे ज्यादा खड़े हुए हैं सांसद, और जाहिर सी बात है एक सांसद के साथ में उनके पीए और बाकी। ये देखिए, साउथ से सांसद है चरणजीत सिंह चन्नी, वो मुझे उस तरफ दिखाई दे रहा है। आइए जरा उस तरफ चरणजीत सिंह चन्नी से बात करते हैं। चन्नी साहब, तो बस में आप लोगों को ले जाया जा रहा है, आप लोगों को भी ले जाया जा रहा है बस में, और 30 सांसद। यही तो मोदी सरकार की तानाशाही है। हम सिर्फ चर्चा मांग रहे थे, हमने सिर्फ एक पीसफुल मोर्चा निकाला था। जब सरकार डरती है तो पुलिस को आगे करती है, और एक तो चोर है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
संसद में भी जो है वो प्रणीति जी आवाज उठाई। मैं ये समझना चाह रहा हूँ इस बस में कितने लोग जो है वो भरे हुए हैं, क्योंकि आप तो महिला भी है, जाहिर सी बात है थोड़ा सा स्पेस भी होना चाहिए, सांसद भी है। कितने सांसद इसमें होंगे? इसमें करीब हो गए मेरे ख्याल से 100 सांसद। महिला है, विपक्ष की इंडिया अलायंस के बहुत से एमपीज है आज बस में, तो हम सबको डिटेन करा रहे हैं, जबकि हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन इनको ये हजम नहीं हो रहा है कि इनके ऊपर इतने एलिगेशन, इनका पूरा जो झूठ है वो एक्सपोज हुआ है। और ईसी और मोदी सरकार, सारी बीजेपी ये एक साथ काम कर रही है, ये लोगों को फंसा रही है, और इसके खिलाफ हम आज मोर्चा में। सरकार कह रही कि 15 अगस्त की सिक्योरिटी का मसला भी है। हमने परमिशन मांगी थी, परमिशन भी नहीं दी। फिर हमने पीसफुल प्रोटेस्ट निकाला, सारा ऑपोजिशन इकट्ठा यहाँ पे खिलाफ मोदी सरकार के खड़ा है और हमको डिटेन कर रहे हैं। ये तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, ये और क्या है? देखिए, ये इस वक्त में सांसदों का कहना है कि ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। और संजय जी, ये कंबल भरे पड़े हैं, आपको कंबल भरे पड़े हैं और आपको हो सकता है यहाँ रोक ले रात पे, तो इसलिए कंबल वंबल लेके आए हुए हैं। पूरा इंतजाम है, लोग कितना दिन तक रोकेंगे कोई पता थोड़ी है। टीटीसी की बसों में भी भीड़ नहीं होती जितना सांसदों की भीड़ है। देखिए, ये कायर सरकार है और चुनावी घोटाला करके देश में बनी हुई सरकार है, इसलिए हम लोगों की आवाज दबाई जा रही है, सदन में भी और सड़क पे भी। ये देखिए, सांसदों से मैं कोशिश कर रहा हूं कि प्रतिक्रिया ज्यादा से ज्यादा सांसदों की जो है वो यहाँ पर प्रतिक्रिया ली जाए। और अब यहाँ पे प्रियंका गांधी को आप दिखाइए, प्रियंका गांधी वो भी इसी बस में है और यहाँ से अब सांसद उतर रहे हैं। ये तस्वीर दिखाइए एक बार, एक मिनट, ये तस्वीर दिखाइए। यहाँ से सांसद जो है वो उतर करके और पार्लियामेंट थाने के अंदर जा रहे हैं। ये तस्वीर दिखाइए आप, ऊपर करिए, ऊपर कैमरा ऊपर। प्रियंका गांधी वो संविधान हाथ में लेकर के पार्लियामेंट थाने के अंदर जा रही है, चेहरे पर एक गुस्सा दिखाई दे रहा है। और प्रियंका गांधी पार्लियामेंट के अंदर थाने के अंदर जा रही है और हाथ में संविधान की किताब ली हुई है। बाकी एक एक करके सांसद यहाँ से उतर रहे हैं, पार्लियामेंट थाने में सबको ले जाया जा रहा है, एक एक करके सभी सांसदों को। और आप गिनते जाइए कि कितने सांसद यहाँ पर हैं। सारे इंडिया गठबंधन के राज्यसभा, राहुल गांधी को दिखाइए आप, राहुल गांधी उतरे हैं और राहुल गांधी उतर करके वो अब पैदल जा रहे हैं। दिखाइए तस्वीर आप, राहुल गांधी उतर करके पैदल वो पार्लियामेंट थाने के अंदर गए हैं। देखिए आप तस्वीर देखिए। और यहाँ प्रताप बाजवा वो जा रहे हैं, वो भी पार्लियामेंट थाने के अंदर। प्रमोद तिवारी वो उतरे हैं, उनके साथ में पीएल पुनिया के बेटे वो जा रहे हैं, वो भी सांसद हैं। सुखदेव भगत सिंह कांग्रेस के सांसद वो उतर करके जा रहे हैं यहाँ से। और साउथ के काफी सारे सांसद हैं इस बस के अंदर। अब गिनती गिनिए कि इस बस में कितने सांसद। यहाँ पर परिणीति सिंधे वो भी निकल करके जा रही। दीपेंद्र हुड्डा वो अब जा रहे हैं यहाँ से उतर के, एक एक करके। मणिकम टैगोर, कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर, मतलब दर्जन भर से ज्यादा नाम तो मैं यहाँ पर खड़े ले चुका हूँ। और अब ये गुरदीप सिंह औजला वो भी कांग्रेस के सांसद हैं पंजाब से, ये भी उतर करके अब अंदर जा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि हाल के सालों में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि इतने सांसद एक बस में भर करके लाए गए। दिल्ली की सड़कों पर अगर आप लोगों की बात करें तो शायद इतनी भारी भीड़ किसी बस में नहीं मिलेगी, आम बस में आम लोगों की भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन सांसदों की भीड़ वो इस बस में थी। और एक एक करके जो है वो सांसद उतर करके अब अंदर जा रहे हैं। अभी जो है वो ये बस खाली हुई है। हाँ राशिद भाई, एक सवाल सर, आप बस को निकलने दो, पहले बस को भाई हटा लो, बस को निकलने दो। तो करीब 40-50 इस बस की सीटिंग होगी, लेकिन उससे ज्यादा लोग जो है वो इसमें थे, सांसद खड़े हुए थे। और अब जो है वो छोड़ दे भाई साहब, रास्ता बनाइए ना।
आप ऐसे बनाइए ना, एक और बस आ रहा है, रास्ता बनाइए ना हम लोगों को अंदर जाने का। भाई साहब रास्ता बनाइए। एक और बस आ रही है, एक और बस आ रही है, देखिए इंतजार कीजिए अभी आप, एक और बस आ रही है और उस बस में भी अब सांसदों को जो है भर करके लाया जा रहा है और वो सांसद भी इसी गेट से एक और बस आ रही है अभी। हाँ कांग्रेस प्रेसिडेंट आ रहे हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट। और देखिए यहाँ पर मुझे जो है जानकारी दी गई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब वो इस बस में आ रहे हैं। इंतजार कीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे 85 साल की उम्र है उनकी और मैं ये देखने की कोशिश करूंगा कि क्या 85 साल के एक बुजुर्ग सांसद को वाकई प्रॉपर तरीके से जगह मिल पाई बस में या बस ऐसे ही जो है वो ठूस दिया गया। मैं ठूस दिया शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जिस बस में कैपेसिटी नहीं है उससे ज्यादा लोग भरे जा रहे हैं। क्या दिल्ली पुलिस के पास में बस नहीं थी या सांसद उनका पता नहीं था कि ये सांसद इतने आएंगे? कि कैसे ये अव्यवस्था हुई है? और ऐसा भी नहीं था कि बहुत दूर से जो है सांसदों को लाना था। ये मात्र जो है वो करीब करीब 200 मीटर का रास्ता होगा। ट्रांसपोर्ट भवन मकर द्वार से कांग्रेस संसद के मकर द्वार से प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। ट्रांसपोर्ट भवन के पास में इसको रोक दिया गया। वहां पर काफी देर तक जो है वो बातचीत चलती रही कि हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए, लेकिन परमानेंट बैरिकेडिंग वहां पर कर दी गई थी कि 15 अगस्त की सिक्योरिटी है इसलिए आपको अनुमति नहीं दे सकते हैं। तमाम तरह की बातें जो सरकार की तरफ से कही गई और आखिरकार वहां से फिर डिटेन कर लिया गया और अब बसों से सांसदों को यहाँ पर पार्लियामेंट थाने के अंदर ले जाया गया है। और ये इससे पहले अखिलेश यादव और उनको लेकर के एक अलग बस पहले आ गई थी। अभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के तमाम सांसद, इंडिया गठबंधन के सांसद, राज्यसभा सांसद थे, उसमें लोकसभा सांसद थे, उन सबको यहां से लाया गया। प्रियंका गांधी हाथ में संविधान की किताब लेकर के वो यहां से इसी रास्ते से गई है और अब एक और बस आ रही है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो उनको लाया जा रहा है और संभवतः वो वाली बस होगी ब्लू कलर की, लेकिन रास्ता नहीं बन पा रहा क्योंकि तमाम सांसदों की अपनी सिक्योरिटी भी होती है, उनके काफिले वो भी जो है वो इसी में इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्थिति है वे वाकई अपने आप में जो है वो बड़ी हाल के सालों में अगर देखें तो इस तरह की तस्वीर दिखी नहीं। वोट चोरी करना बंद करो, बंद करो, वोट चोरी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जो सरकार निकम्मी है, निकम्मी है, निकम्मी है। तो इस तरह की तस्वीर हाल के सालों में देखी थी आपने कि इतने सांसदों को बस में, आप दिल्ली के रहने वाले हैं, एक बस में जितने सांसद आए हैं इतने आप, और भीड़ भी ऐसी देखते हैं दिल्ली में, उससे कम लोग। लगातार अपोजिशन पार्टियां सड़क से लेकर संसद तक देश की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई, दलितों की लड़ाई, आदिवासियों की लड़ाई, ऐसे ही सड़क से लेकर सेंट की बेईमानी, जो मोदी जी का दबाव है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, जो वो। आइए थोड़ा उधर चलेंगे क्योंकि अर्जुन खड़गे उनको एक बस में लाया जा रहा है, मुझे जानकारी मिली है। तो एक बस और आ रही है और हम थोड़ा ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको किस तरीके से लाया जा रहा है। देखिए ये नासिर हुसैन साहब हैं, कांग्रेस के सांसद हैं। ये देखिए नासिर हुसैन हैं, कांग्रेस के सांसद हैं और ये खुद जो है वो रास्ता बनवा रहे कि आज और सांसद जो अरेस्ट है वो कम से कम जो है वो आ जाए। देखिए तो ये नासिर हुसैन साहब यही कह रहे हैं कि खड़गे साहब है पीछे बस में, उनको जो है वो आने दीजिए। तो चलिए मैं कोशिश करता हूं कि खड़गे साहब से जो है बात हो पाए और हम देख पाए कि वो किस तरीके से, किस हालत में जो है उनको लाया जा रहा है। और ये लोकसभा में स्पीकर को देखना चाहिए कि सांसदों को किस तरीके से ले जाया गया है। ये अपने आप में देखिए खड़गे साहब यहाँ पर हैं। देख सकते हैं चुनाव आयोग में लगातार हमलावर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और यहाँ विपक्षी पार्टियों के नीचे चक्का है वो महाराज, नीचे चक्का लग जाएगा। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, राज्यसभा के अंदर सदन के नेता हैं और 85 साल की उम्र है और अब जो है वो बस में उनको ले जाया जा रहा है। संसद मार्ग थाने पे देखिए ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ जो है वो बयां करती है। अगर बात संभव हो पाएगी तो कोशिश करेंगे बात कर पाएंगे क्योंकि काफी ऊंची हाइट पर बस है ये। हाँ, लेकिन जब निकलेंगे तो कोशिश करेंगे हम लोग बात करें एक बार खड़गे साहब से। और गेट खोल दिया गया है, अब संभवतः यहाँ से वो पैदल हो सकता है कि जाएं।
हाँ, केसी वेणुगोपाल, काँग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल. They are asking for the affidavit by the Rahul Gandhi. They are asking for the affidavit by the Rahul Gandhi. You're taking. ये मैं हाल के सालों में पहली बार ऐसा नजारा देख रहा हूं कि इस तरीके से विपक्ष के सांसदों को जो है वो बस में भर करके, और इतने सांसदों को इस बस में फिर भी थोड़ा सा जो है वो कम सांसद हैं, लेकिन जो पहली बस थी उसमें बहुत ज्यादा सांसद. इलेक्शन कमिशन ने कहा कि आप लोग संसद पोलीस ठाण्यात घेऊन येत आहेत. पोलीस बंदोबस्तात त्यांना आणले जात आहे. थोड्या वेळापूर्वी राहुल गांधी आणि त्यांच्याबरोबर अनेक विरोधी पक्षातील खासदार संसद ठाण्यात त्यांना ताब्यात घेण्यात आलेलं आहे. एनसीपी शरद पवार गटाचे खासदार निलेश लंके आहेत. निलेश लंके की खासदारांना देखिए, ये महाराष्ट्र से सांसद है दोनों, और महाराष्ट्र का जो है वो मुद्दा भी, महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा वो खूब जो उछाला गया कि महाराष्ट्र में भी कथित तौर पर गड़बड़ी हुई है, ये बातें कही गई. और अब महाराष्ट्र के सांसद वो भी अपनी बात जो है मराठी में यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं. तो कुल मिलाकर के ये स्थिति है. और अब आपको इसमें कितना लोकतंत्र नजर आ रहा है, इस चीज को आप देखिए. और ये पार्लियामेंट स्ट्रीट दिखाइए, ये पार्लियामेंट थाना वो है, संसद मार्ग थाना, और ये पार्लियामेंट स्ट्रीट है. आप लोग इलेक्शन कमीशन जाने वाले थे मगर आप लोगों को जाने नहीं दिया गया, डिटेन कर लिया गया. तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं को डिटेन किया गया है सर. अरे भाई बीमार है, मैं पीछे साइड हो वाली गाड़ी जाने को. और किसी सांसद को जो है वो, क्योंकि काफी सांसद गए थे अभी अंदर, और अभी पुलिस वाले ने जानकारी दी है कि कोई बीमार है, हॉस्पिटल जाना है, और पुलिस की गाड़ी जो है वो निकाली गई है. एम्बुलेंस नहीं है, पुलिस की गाड़ी है. कौन है? अब कौन है इसमें, ये देखने वाली बात है. लेकिन क्या कोई सांसद है, क्या किसी सांसद को जो है वो, और जिस तरीके का हुम्मस है, हो सकता है कि कोई बेहोश हो गया हो. मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन है इसमें. ज्यादा है और इसमें नहीं है. कौन था इसमें? कौन थे? एक महिला सांसद, उनकी तबीयत खराब हो गई और उनको जो है वो ले जाया गया. कांग्रेस की संजना जाटव सांसद है राजस्थान से, और उनकी तबीयत खराब हो गई है और उनको यहाँ से ले जाया जा रहा. दिखाइए एक बार तस्वीर दिखाइए यहाँ से कि ये कांग्रेस की सांसद है संजना जाटव, और उनकी जो है वो यहाँ पर देखिए वो बेहोश दिखाई दे रही है मुझे. देखिए उनको पानी पिलाने की कोशिश की जा रही है. संजना जाटव हैं, कांग्रेस की सांसद हैं, पहली बार की सांसद हैं, युवा सांसद हैं, लेकिन जिस तरह की गर्मी है और हुम्मस है उसकी वजह से शायद बेहोश हो गई है. और अब इनको पुलिस की गाड़ी में, ये सफारी गाड़ी है, फिर से देखिए, एम्बुलेंस नहीं है. मतलब आप ये सोचिए कि एक सांसद बेहोश हो गई है और उस सांसद को ले जाने के लिए आपके पास एम्बुलेंस नहीं है. एक संजना जाटव, कांग्रेस सांसद संजना जाटव, और वो बेहोश है, पानी पिलाया जा रहा है पुलिस की तरफ से. हाँ, हाँ. और सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस की इस सफारी गाड़ी में ले जाया जा रहा है, बस नहीं है. इसमें पहले ही अभी भी वो बेहोश हैं, वो हुम्मस की वजह से बेहोश हो गई है, और इस गाड़ी में अभी भी 4-5 और जो है वो पुलिसकर्मी मौजूद हैं और उनको यहाँ पर ले जाया जा रहा है. 4-5 पुलिसकर्मी हैं पहले से ही, आप देखिए जरा. 4-5, दो आगे हैं और 2 संजना जाटव के अगल बगल में है. कुल मिलाकर के 4, कम से कम मैं इस बात की तकसीद कर सकता हूँ कि 4 सांसद जो है वो, 4 पुलिसकर्मी वो इसमें बैठे हुए हैं. ट्रैफिक के कारण जो है वो रुका हुआ है. और अब यहाँ से जो है कांग्रेस की सांसद संजना जाटव, उनको यहाँ पर जो है इस पुलिस की सफारी गाड़ी से अब ले जाया जा रहा है. और तबीयत खराब है संजना जाटव, और इसीलिए जो है मैं सवाल पूछ रहा था कि
एक एक बस में आप इतने इतने सांसदों को क्यों भर करके ला रहे हैं? और यही जो है वो नतीजा अब सामने आ गया है कि एक सांसद बेहोश हो गई है। एक एक बस में आप इतने इतने सांसदों को भर करके लाएंगे और उनको आप इस तरीके से अरेस्ट करने के लिए जो है वो बस में भर करके लाएंगे। करीब करीब 50, 60 या 100 के लगभग जो है कांग्रेस की प्रणीति शिंदे ने कैमरे पर हमारे सामने जो है वो कहा है कि 100 सांसद बस में बैठे हुए हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे वो यहाँ पर हैं। और खड़गे साहब आप बस से उतर, दिखाई तस्वीर दिखाई आप। खड़गे साहब 85 साल के हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में सदन के नेता हैं और वो यहाँ से अब जो है वो उतर करके पार्लियामेंट थाने में जा रहे हैं। पार्लियामेंट थाने के अंदर वोट की डकैती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट की डकैती नहीं चलेगी, वोट की चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट की चोरी नहीं चलेगी, वोट की चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, जयराम रमेश कांग्रेस के सांसद राज्यसभा के वो उतर करके जा रहे हैं लोकसभा में। एक और सांसद कांग्रेस के वो उतर रहे हैं और उनके बाकी स्टाफ हैं यहाँ पर, वो उतर करके गए हैं। और पार्लियामेंट थाने के अंदर अब जो है ये तीसरी बस है, संभवतः तीसरी बस है। अगर मैं ठीक हूं तो एक बस में पहले अखिलेश यादव को लाया गया, फिर दूसरी बस में राहुल गांधी और बाकी सांसदों को लाया गया और अब ये तीसरी बस है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और बाकी सांसदों को जो है वो लाया गया है। ये तीसरी बस है। पार्लियामेंट थाने के सामने 3 बसें विपक्ष के सांसदों की खाली हो चुकी हैं। एक सांसद बेहोश हो गई थी अभी कुछ देर पहले और उनको यहाँ से ले जाया गया है। और आप सोचिए, बहुत हुम्मस है और बस में जिस तरीके से सांसदों को भर करके लाया जा रहा था उसी वक्त में ये आशंका जाहिर की जा रही थी कि ऐसे ठीक नहीं है और वही जो है वो यहाँ पर उसका नतीजा भी दिखा। लेकिन अब सवाल यही है कि जिस तरीके से सांसदों को लाया गया है, क्या इसके बाद में अब चुनाव आयोग बातचीत के लिए कोई रास्ता जो है वो खोलेगा? क्योंकि निश्चित तौर पर सांसदों को चुनाव आयोग जाना था, पार्लियामेंट थाने के अंदर नहीं आना था। लेकिन पार्लियामेंट थाने में सांसदों को जो है वो भर करके लाया गया है। अब यहाँ से आगे ये सांसद कहाँ जाते हैं, क्या चुनाव आयोग तैयार होता है, बात सुनता है, ये अभी जो है वो देखना बाकी है। ये चौथी बस है और इसमें आप देखिए टीएमसी के सांसद हैं। टीएमसी के सांसदों को इसमें जो है वो भर करके लाया गया है। चौथी बस है, लेकिन इसमें बात करने की गुंजाइश नहीं है क्योंकि शीशे जो है वो दूसरे वाले हैं। वोट चोरी और बांग्ला भाषा में भी वही कि वोट चोरी के खिलाफ पोस्टर जो है वो लगे हुए हैं। और पश्चिम बंगाल के सांसद हैं, एक बार पीछे तक दिखाइए जरा, किस तरीके से जो है वो सांसदों को इसमें भर करके लाया गया है। ये तस्वीर जो है वो आप देख रहे हैं, ये चौथी बस है। पीछे अभी भी वज्रवाहन और बसें जो है वो लगी हुई है, पता नहीं इसके बाद में भी बस है क्या, लेकिन ये चौथी बस मैं आपको दिखा रहा हूं और इसमें सांसद वो आपको दिखाई देंगे। कुछ सांसद जो है वो उतर रहे हैं उधर से और ये देखिए खड़े हुए हैं सांसद। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के ये सांसद हैं और इनको इस बस में भर करके लाया गया है। तो ये इस वक्त में पार्लियामेंट स्ट्रीट का जो है वो नजारा है। बस आ रही है, बस जा रही है, सांसदों को भर भर करके बस के अंदर लाया जा रहा है और उसके बाद में अब देखते हैं कि देखिए कमीशन ऑफ इंडिया कर रही है और मोदी जी और बीजेपी की मदद के लिए कर रही है। वोट की चोरी अब से नहीं, महाराष्ट्र से हो रहा है, हरियाणा से हो रहा है और 2024 में भी हुआ है। सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए। ये जो सरकार आई है अब कह रही है चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में प्रॉब्लम है, तो पहले तो मोदी सरकार को खारिज करिए, प्रधानमंत्री का इस्तीफा लीजिए, फिर एसआईआर कीजिए। हम ये नहीं मानेंगे। बिहार में एसआईआर को लेके आप लोग लगातार आपत्ति जता रहे हैं, क्या चुनाव आयोग संतोषजनक जवाब दे रहा है? तो चुनाव आयोग इतने प्रधानमंत्री का और चुनाव आयुक्त का दोनों का इस्तीफा यहाँ पर टीएमसी के सांसद सुष्मिता देव उन्होंने जो है वो मांगा है और जय बंगाल और वोट चोरी नहीं चलेगी ये नारे।
तो यहाँ पर ये सांसद जो उतर रहे हैं, ये चीजें देखनी चाहिए। कभी कभी जो है वो ऐसी चीजें दिखाई देती है और ये शायद नया न्यू नॉर्मल हो जाएगा कि इस तरीके से सांसदों को लाया जाएगा। मतलब अभी तक तो हम देखते थे पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ताओं को इस तरीके से लाया जाता था जो प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन अब सांसदों को जो है वो लाया जा रहा है और ये शायद नया न्यू नॉर्मल है ये कि सांसदों को ऐसे बस के अंदर भर करके लाया जा रहा है। चलिए तो अब इंतजार करते हैं हम यहाँ पर कि सांसद जब बाहर आते हैं कब छोड़ा जाता है या क्या होता है, उसका इंतजार करते हैं।